सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग बहुत अच्छा है कि जो जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं, जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं। तो इस प्रसंग को सुनाने के पहले हम गुरु की वंदना कर लेते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है। जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान का भक्त नहीं तो किसी काम का नहीं। अब कौन भगवान का नहीं होता है? जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं होती है। जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं होती है तो गोस्वामी जी कहते हैं उसको राक्षस समझो और ऐसे व्यक्ति से बहुत दूरी बना के रखो जो भगवान का विरोधी हो। जैसे कंस विरोधी था रावण, शिशुपाल, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष। अनादि काल वैदिक काल में बहुत सारे मनुष्य हुए हैं जिनको राक्षस कहा गया, जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ था। तो ऐसे लोगों से आज भी हैं, ऐसा नहीं है, आज के युग में भी हैं। वो राम के नहीं है तो वो किसी काम के भी नहीं। सब जगह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सब जगह युद्ध करते रहते हैं। चाहे कोई हित करे, चाहे हित भी कर रहा उसके साथ भी लड़ाई करते हैं, और जो अहित कर रहा उसके साथ तो करते ही करते हैं, क्योंकि वो कभी राम नाम का जप नहीं करते। आसुरी वृत्ति होती है तो किसी काम के नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं अपने मानस में कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति समाज में भी हो सकते हैं, आपके गांव में भी हो सकते हैं, आपके देश में भी हो सकते हैं, आपके परिवार में भी हो सकते हैं। आपका बहुत क्लोज परिवार होगा, फैमिली जिसको कहते हैं, उसमें भी लोग रह सकते हैं। तो थोड़ा दूरी बना के रहें ऐसे लोगों से तो आपका कल्याण रहेगा, नहीं आप परेशान रहेंगे। तो स्वामी जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, क्या कि जाके प्रिय नाम हर राम दय देहि, और तजहु ओटि बैरी समय, कि यद्यपि परम स्नेही, और जाके प्रिय नाम राम देहि, और तजहु कोटि बैरी समय, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम देहि, तजहु कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे जितना बड़ा आपका स्नेही हो, खास ब्लड का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन यदि राम का विरोधी है तो उसको त्याग देना ही आपके हित में है। यदि आप त्याग नहीं रहे तो आपको परेशान करता रहेगा, फोन के माध्यम से परेशान करेगा, फेस टू फेस आके परेशान करेगा, सामाजिक दृष्टि में परेशान करेगा, आर्थिक दृष्टि में परेशान करेगा, शारीरिक दृष्टि में भी परेशान करेगा, और मानसिक दृष्टि में भी वो परेशान करेगा, परेशान करेगा। इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो भगवान का नहीं है तो इंसान का कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उदाहरण भी है अनाथ काल में। विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे,
बाली और सुग्रीव का चैप्टर है रामचरितमानस में। वो राम का विरोधी था, बहुत सुग्रीव को मारा, उसकी पत्नी को छीन लिया, उसके वैभव को छीन लिया। भगवान राम जब गए, हनुमान जी ने मित्रता कराई तो पूछने लगे, मित्र इतने दुखी क्यों रहते हो? किष्किंधा नरेश बाली के भाई हो, वहां का राजा है, आप यहाँ पर्वत में अकेले रह रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं। तो कहने लगे कि कहानी बताया पूरी। अब बोले ऐसे इतना ही नहीं, ऐसे नहीं हम रिपु सम मोहि मारिस अति भारी और हरि लीने सर्वस अरुणारी ताके भय रघुवीर कृपाला और सकल भुवन में फिरे बिहाला। वो राम का विरोधी है, वो धर्म का विरोधी है। राम कौन है? धर्म, धर्म का विरोधी है। राम किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? धर्म ने दूसरा सत्य समाना, तो आ गया वहीं पे उलट करके। राम माने धर्म, धर्म का विरोधी है, भगवान का विरोधी है। और जो धर्म का विरोधी होगा उसकी दृष्टि में कन्या भी पत्नी लगेगी, बहन भी पत्नी लगेगी, पुत्र वधू भी पत्नी लगेगी, उसको काम ही होता है। तो कहता है उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया। रिपु सम मोहि मारिस अति भारी और हरि लीने सर्वस अरु नारी। नारी भी मेरी, वो भी ले लिया रूमा को, और सब धन दौलत सब कुछ मेरा छीन लिया। और इतना ही नहीं किया, मारा भी मुझे बहुत ज्यादा, इतना मारा कि मैं मर जाता, भागता नहीं। ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरे बिहाला। भागता रहा, जहां जाता था वहीं जाता था, पीछा करता था। इस पर्वत में आया, इसमें उसको श्राप है, इसमें यदि वो आ जाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर के, इसलिए यहाँ आता नहीं। लेकिन फिर भी मैं बहुत चिंतित रहता हूँ प्रभु, तो मैंने उसका त्याग कर दिया है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजौ कोट बैरी सम यद्य परम सने। तो सुग्रीव जी ने त्याग दिया था। इसी तरीके से लंका में रावण था, रावण और विभीषण, विभीषण उसका भाई था रावण का। उसने भी जब सीता हरण हुआ तो बहुत समझाया कि तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार और सीता देव राम को अहित न हो तुम्हार। सीता आज साधारण नहीं है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो श्री राम जी हैं, उनके अंदर जो राम तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, चराचर के अंदर है, वो परमात्मा, वो जागृत हो गया, वो साकार ब्रह्म है। अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 स्वर उनके अंदर है, ईश्वर तुल्य है। उनको कोई मार नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। सारे संसार के वो गुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं। और उन गुरु माता को आप हर लिया है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आप वापस कर दीजिए। मुझसे यदि स्नेह करते हो, राखो मोर दुलार, मुझसे स्नेह करते हो तो सीता देव राम को अहित न हो तुम्हारा। सीता जी को राम को वापस कर दो, इसमें तुम्हारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, मेरी बात मान जाओ। लेकिन रावण विभीषण की बातें नहीं माना, और उसने कहा अरे दुष्ट, मेरा अन्न खाता है, मेरे राज्य में रहता है, मेरी नगरी में रहता है, और उन तपस्वियों की बड़ाई करता है। मेरे समान कोई जोधा है क्या? मेरे समान थोड़ा कोई जोधा है त्रिलोकी में। मेरे पुरी में रहता है और मित्रता बड़ाई किसकी करता है? तपस्वियों की। इसलिए जा उन्हीं तपस्वियों से मिल जा। हमारा लात सिंहासन ऊपर बैठा तो भीषण खड़खड़ा के नीचे गिरा। ममपुर बस तपसिल पर प्रीति और सठ मिल जाए तिनय कहो नीति। ये नीति कहती है कि जो देशद्रोही हो जहां हो उसको निकाल देना चाहिए, निकल जाए हमारे राज से। अस कई कीनस चरण प्रहारा अनुज गहे पद 12 प्रहार किए चरणों का। विभीषण चरण पकड़ लेते हैं, अर्जुन रावण मार रहा है लातों से, विभीषण उनके रावण के पैर पकड़ लेता है और कहता है भैया ऐसा मत करो, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आप हमारी बात समझने का प्रयास करें। सीता का मोह त्याग दीजिए, मोह सकल व्याधीन कर मूला और तेते उपजत हैं बहुसूला। मोह को त्याग दीजिए। लेकिन रावण कहते हैं सठ सुधराए सत्संगत पाई, पारस परित कुधास सुहाई।
और मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिले बिरंच सम। 60 व्यक्ति होता है तो उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि अंदर से ज्ञानी होता है, कुसंगत के कारण वो मूर्ख हो जाता है। तो कुसंगत से हटा दो उसको, सुसंगत मिले हो तो वो 60 सुधर जाता है। लेकिन कहते हैं मूर्ख, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ है, काम क्रोध मतलब ईर्ष्या, भक्ति नाम की कोई चीज नहीं, तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिले बिरंच सम। फूलें फरें न बेत जद्दे बरसें जलद जल। मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे जितना भी अच्छा ब्रह्मा के समान उसको समझाने वाला कोई गुरु मिल जाए। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं बुद्धि। ब्रह्मा के 4 सिर यानी 4 प्रकार की बुद्धि, ब्रह्म वेद, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। ये 4 बुद्धि होती है। तो सर्वोच्च जो बुद्धि है, ये 4 सिर है ब्रह्मा जी के। तो जो सर्वोच्च बुद्धि होती है, ये बुद्धि को कहा गया। अच्छा बताइए, 4 सिर वाला व्यक्ति सो पाएगा? 4 सिर होंगे उसके, एक आगे एक पीछे, एक अगल एक बगल, और सोएगा तो कैसे सोएगा? विचार करो आप लोग, कैसे सो गया वो? तो ये योग माया की वृत्ति है, उत्पन्न करने वाली वृत्ति है बुद्धि। बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया है। 4 प्रकार की बुद्धि होती, ब्रह्म वेद बुद्धि, वेद विदुर बुद्धि, वेद विदुरियान बुद्धि और वेद विदुरिष्ट बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है। तो जो चारों प्रकार की बुद्धि यदि उसको समझाने आ जाए तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिले बिरंच। बिरंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा वाली बुद्धि उसके नहीं आएगा समझ में। अब फूले फरे न बेत जद्दे बरसे जलद जाए। बेत का पेड़ होता है, न कभी फूलता है न कभी फरता है, चाहे जितना मेघ वर्षा करे, रहेगा बेत का बेत, वो कलम के द्वारा लगाया जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रावण ने कहा, तेरे दुष्ट जा तपस्वियों से मिल जा। नीचे गिरे विभीषण जी, मुकुट भी गिर गया। सभा में जितने बैठे हैं बड़े ठहाका मार के हंस रहे कि ठीक किया, क्योंकि सबको बुद्धि थे, सब जो है धर्म का पालन कर रहे थे। विभीषण जी रो रहे हैं, फिर भगवान हृदय स्थित राम का स्मरण किया, सदगुरु हनुमान जी का स्मरण किया, जो कि पहले मिल चुके थे। स्मरण किया, गुरु की कृपा हुई, वैराग हो गया, मोह खत्म हो गया। फिर क्या कहते हैं विभीषण जी? रो रहे हैं, आवेश दे रहे हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाहूं दे जन खोरी। रो रहे हैं विभीषण जी। क्या कहते हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तूर। मैं राम की शपथ कहकर करता हूं कि ये सारी सभा काल के वशीभूत हो गई है, इसलिए मैं इस काल रूपी सभा में नहीं रहूंगा। मैं रघुवीर शरण, अब मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में जाऊंगा। जाऊं देव जन खोरी, वहां जाऊंगा। तुम्हारी सभा का हम तुरंत परित्याग करते हैं। अपने साथ के विचारवान मंत्रियों को लिया और विभीषण जी क्या हुआ, चले गए, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजौ कोट बहरी सम यद्य परम स्नेह। जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं, उसका विनाश निश्चित है। राम विमुख संपत्ति प्रभु होता ही जाए रही पाई बिन चाहे। रावण विमुख हो गया था, बाली विमुख हो गया था भगवान से, तो जितनी भी संपत्ति थी बहुत इकट्ठा कर लिया था जीत जीत के राजाओं से। कंस था, लेकिन पाए न पाए बेकार रही, जाए रही पाई बिन पाई, चली गई। आज भी तमाम लोग अधर्म पूर्वक संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन उन्हीं के जिंदा वो संपत्ति नष्ट हो जाती है और वो राजा से रंक हो जाते हैं। तो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन बहुत दिन रुकता नहीं है, उसका नाश निश्चित है। इसलिए
धर्म का पालन करते हुए, उस परमात्मा का चिंतन करते हुए भौतिक कार्यों को करो और संतोष के साथ अपना जीवन बिताओ। आपका जीवन कल्याणकारी रहेगा, सुखमय रहेगा, चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे। ज्यादा आप संसार में उलझो नहीं। श्रुत पुरानुभव कहे उपाय बुझाई और छुटे न अधिक अधिक उलझाई। जितना आप संसार में उलझेंगे उतना ही आप मकड़ी के जाल की तरीके फंसते जाएंगे। सीमित रहिए, अपने विचारों को सीमित रखिए, एकांत ज्यादा रहिए। साधु संत एकांत के लिए सब कुछ मिलता है, लेकिन एकांत नहीं मिलता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा गृहस्थ सन्यासी जो होता है वो सबसे बड़ा सन्यासी होता है, सिर्फ यदि उसने अपने आप को एकांत में कर लिया तो। जो वानप्रस्थ का सन्यासी होता है तो एकांत के लिए वो बाहर जाता है, वानप्रस्थ में जाता है, जंगल में जाता है एकांत के लिए। और सन्यासी घर द्वार छोड़ करके आप सन्यासी हो गए एकांत की वजह से, और फिर भी आप एकांत नहीं रह पा रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं और कामनाओं से युक्त हो गए, मान बढ़ाई यश में पड़े हुए हैं, तो आप फिर सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है, आप भोगी हैं। चाहे जितनी कीर्ति आप स्थापित कर लो, लेकिन अंत गति कैसी होगी वो सारा संसार जानता है। हुई है अनाद काल वैदिक काल में बड़ी खराब दुर्दशा हुई है, और अंत में अधोगति को जाते हैं। इसलिए भगवान से विरोध मत करो, और जो राम का विरोध करता हो, भगवान का विरोध करता हो, तजव कोट बैरी सम यद्य परम सनोई, जाके प्रिय न राम वैदेही, उसको त्याग दो। करोड़ों दुश्मनों के समान उसको त्याग दो, उसका परित्याग कर दो, चाहे तुम्हारा ब्लड का ही रिश्ते वाला क्यों ना हो। यदि वो अधर्मी है तो उसका परित्याग करना ही उचित है, बिल्कुल उसका परित्याग कर दो। इसी में कल्याण है, नहीं तो कल्याण है नहीं। परेशान रहोगे आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम